अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ग़ुलाम हैदर और सीमा हैदर के हवाले से जो उनका केस चला हुआ है, सीमा सच्चन जिसे अब कहना चाहिए, क्योंकि एपी सिंह साहब और बाकी जो उनका साथ दे रहे हैं सीमा हैदर का, उन्होंने तो काम जो है ना वो अपसाइड डाउन कर दिया है। तो इसमें कल हमारा एक क्वेश्चन था इसी हवाले से कि अगर गुलाम हैदर साहब के जिनके 4 बच्चे सीमा हैदर साहबा अपने साथ ले गई हैं और अब उनका ज़हन साज़ी कर रही हैं, उनको दूसरी साइड पे लेके जा रही हैं। और जिस तरह का पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से इन लोगों ने तरीक़ाकार इख्तियार किया, जो एपी सिंह साहब हैं, वो स्पेसिफ़िकली 14 और 15 अगस्त के मौका पर, तो उससे ज़ाहिर यही होता है कि ये जो मसला है, ये ज़्यादा गंभीर हो रहा है। इंडियन मीडिया इसको जिस तरीके से पोर्ट्रेट कर रहा है कि ये एक प्यार-मोहब्बत की शादी है, क्रॉस बॉर्डर मैरिज व्हाटएवर, दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि सीमा हैदर ज़ाहिर है वो अडल्ट है, शी कैन डिसाइड व्हाटएवर शी वांट्स। लेकिन जो बच्चों का मसला है वो वाक़ईन एक अलमिया इख्तियार किए हुए है और इसमें गुलाम हैदर का मौक़िफ़ बार-बार सामने आ रहा है कि ही वांट्स टू गेट दोज़ किड्स बैक। तो इसमें क्वेश्चन ये उठा कि अगर गुलाम हैदर साहब जो कि वो इस ट्राई में हैं कि ही शुड विज़िट इंडिया और वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उधर जाके वो ये अप्लाई करें कि बच्चों की कस्टडी उसके हवाले की जाए। तो क्वेश्चन ये था कि क्या वहाँ पे जो गुलाम हैदर हैं उनको सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है और ये सीमा हैदर या इनके साथ वाले जितने भी लोग हैं, सच्चन साहब और ये सारे, तो क्या ये उनको वहाँ पे पकड़वा देंगे या नहीं? तो ये चूँकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है और क्योंकि क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हर चीज़ को शक की नज़र से देखा जाता है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ऐसी है। तो दिस कुड टर्न इनटू अ मेजर थिंग। तो इस पे इंडियन जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस, कमेंट्स और बाकी भी हर जगह पे कि ऐसा नहीं होगा कि गुलाम हैदर साहब जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा यहाँ पे, ये इंडियन अवाम का फैसला है। अब जो कानून के मुताबिक है वो क्या है वो तो बाद में ज़ाहिर है जब ये लोग जाएँगे वहाँ पे केस फाइल करेंगे, व्हाटएवर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर ये लोग डिसाइड करते हैं। तो चूँकि कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है अभी तक इस पे मेरा ख़्याल है उनके वकील जो हैं रोशन अज़ीम साहब वो इस पे तैयारी कर रहे होंगे और कर रहे हैं, यहाँ तक मुझे पता है। बट द थिंग इज़ कि इंडियन अवाम ने बहुत ज़बरदस्त बहादुरी का फ़ैसला दिया है और यही वजह है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से भी अक्सर हम यही बात करते हैं कि जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये सारे जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का जो ख़ित्ता है, इसमें हॉस्टिलिटीज़ कम होनी चाहिए। ये इलाके की तरक्की के लिए, हमारे रिसोर्सेज़ के लिए और हमारी अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि अवाम ने, दोनों साइड्स के जो अवाम है वो एक ही बात करते हैं कि जो रूल है उसको फ़ॉलो किया जाना चाहिए। रूल यहाँ पे यही है कि सीमा हैदर इल्लीगल एक्टिविटी के तहत नेपाल गई। वहाँ से फिर ये जाली जो वो आईडी कार्ड्स वगैरह, आधार कार्ड जिसे कहते हैं, वो बनवा के ये भारत चली गईं और खुद वहाँ के लोगों ने रिपोर्ट किया कि ये कोई पाकिस्तानी फैमिली है जो यहाँ पे आके रह रही है। इस तरह ये चीज़ें मीडिया पे आईं, या सीमा के वकला ने जब उन्होंने ये कोशिश करना चाही कि शादी जो है सचिन की इसके साथ उसको सही साबित करें या उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लेके आएँ, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आउट हुई। जिस तरह से इंडियन मीडिया ने इसको पोर्ट्रे किया है वो अफ़सोसनाक है, कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये जिसका राइट बनता है उसी के हवाले से बात होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स के ऊपर बात होनी चाहिए और प्रिंसिपल्स यही हैं कि जो भी इस तरह का क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, अगर वो इंटेंशनली है तो दैट इज़ इल्लीगल। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो हमारे इंडियन लॉज़ हैं, वो सीमा हैदर के हवाले से इस कदर ज़्यादा नरम क्यों हो गए। बहरहाल ये एक दूसरी बहस है, लेकिन जो अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि जो इंडियन अवाम है, वो गुलाम हैदर का साथ देगी। वो लोग यही कहते हैं कि जो सीमा हैदर है, वो कुछ भी करती रहे, दैट्स ओके।
बट एज फॉर एज किड्स आर कंसर्न्ड उनको जो है ना वापस करना चाहिए, या फिर ये दोनों आपस में डिसाइड कर लें, दोनों गुलाम हैदर एंड सीमा, कि क्या करना है। अब वो सचिन साहब तो उन बच्चों का कुछ नहीं करेंगे, वो तो उनका जूज ही करेंगे बस जी, ऐसे ही है। तो इसमें जो अभी तक बात सामने आई है, जो एटलीस्ट हमें मैसेजेस मिले हैं, वो यही मिले हैं कि गुलाम हैदर साहब अगर वहाँ जाते हैं तो अवाम जो है वो इनका साथ देगी। एंड दिस इज़ आई वुड से अमेजिंग, इसलिए मैंने कहा कि ये शॉकिंग रिस्पॉन्स है और ऐसा ही होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान से कोई जाए या चाहे इंडिया से कोई पाकिस्तान आए। जो लॉ है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, और यहाँ पे लॉ यही लगता है कि बच्चों की सेफ्टी के हवाले से हूसोएवर इज़ द बेस्ट फॉर देम, वो उसके पास होने चाहिए। और यहाँ पे यही लगता है कि सीमा को तो ज़ाहिर है वो अपने उसमें है, इश्क में, मस्ती में, जो भी कहना चाहिए। अब उनको फ़िल्मों की ऑफ़र भी हो रही है, सियासत में भी वो आ रही हैं, एंड इंडियन मीडिया ने उनको एक बहुत बड़ा रुतबा दे दिया, व्हिच इज़ टोटली फाइन। लेकिन जो उनके बच्चे हैं, वो ज़ाहिर है देयर इज़ अनदर पर्सन हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर देम एज़ वेल, एंड दैट पर्सन्स नेम इज़ गुलाम हैदर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग टू सी के रिएक्शन आ रहा है, एंड दिस इज़ अ गुड रिएक्शन आई वुड से। Let's see what law says, and how things turn out, either in favor of Ghulam Haider or in favor of सीमा, क्योंकि वो तो यही चाह रही है कि भी ये जो बच्चों वाला मसला है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो चलिए जी, इसके साथ ही मैं अपने जितने भी इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं, जो हमारे इन उसूलों पर मबनी, जो एविडेंस के ऊपर मबनी, और विदाउट एनी कवर अप ये हमारी जो ट्रांसमिशंस हैं और हमारी जो व्लॉग्स हैं उनको पसंद कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।